हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारा सा वीडियो जो है आपका कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने वाला है और आज के इस वीडियो में हम आपको तकरीबन मात्र 30 है ना, 30 को तो पढ़ना पड़ेगा, 30 कंप्लीट दी फॉलोइंग बताने वाले हैं और उसी में से कोई 3 क्वेश्चन एकदम हूबहू आने वाला है और आपका 3 नंबर कंफर्म हो जाने वाला है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको इतना क्वेश्चन इधर से रिएक्टेंट दिया रहेगा, आपको प्रोडक्ट लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन 3 नंबर कंफर्म, ठीक है। तो आपको पता ही होगा टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको देने वाले हैं 5 वीडियो, है ना। 5 वीडियो कहां मिलेगा, तो यही से चैनल में सारा अपलोड है अभी, ठीक है। और एक और अपलोड होने वाला है आपका, हो सकता है ये वीडियो आपको मिलेगा 2 बजे, ठीक है। एक वीडियो और आने वाला है 4 या फिर 6 बजे, टाइमर लगा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाने वाला पूरा एकदम ऑर्गेनिक का डर खत्म। कितना, 5 वीडियो देखना है। बोल भैया 5 वीडियो कितना बड़ा बड़ा यार, 20-20 30-30 मिनट का यार, 20-20 मिनट का वीडियो है ना, मैक्सिमम 30-30 मिनट का वीडियो होगा। यानी कि आपका 1.5 घंटा में पूरा ऑर्गेनिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म, एकदम हूबहू उसी से क्वेश्चन आएगा। और जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 10 और 9 है ना, 3-3 9 19 नंबर क्वेश्चन और उधर ऑब्जेक्टिव आपका जो भी पूछेगा, तो टोटल आपका समझिए कि आपका 1.5 घंटा के अंदर 30 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। 70 में से समझिए 30 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, एकदम हूबहू इसी तरीके से आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएगा एसीटोन के प्रेजेंस में। इतना क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इधर वाला आपको उधर बनाना रहेगा अपने आप से, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा, बहुत आसान है सर, सिंपल सा रिएक्शन है। देखो NaCl बाहर निकलेगा, ये आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखो NaCl बाहर निकल गया, सिंपल है, खत्म हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी 15 से 20 मिनट में खत्म कर देंगे इसको। देखो 3 कार्बन का यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमो इसका नाम देंगे मिथ इथ प्रोप, है ना, ब्रोमो प्रोपेन। NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, सर क्या होगा, सर कुछ नहीं होगा, NaBr बाहर निकलेगा, NaBr बाहर निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा OH, सिंपल है। और सर नाम लिखना है नीचे, नहीं लिखना है नाम, ठीक है, एकदम नहीं लिखना है, आपको नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा 3 क्वेश्चन का। अगला देखो CH3 CH2Br है, KCN है, बस सर यहाँ भी क्या करना है सर, यहाँ भी क्या करना है सर, देखो यहाँ पे KBr बाहर निकल गया, है ना, और यहाँ पे जुड़ गया आपका ये चीजें, ठीक है। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, C2H5 और H2, इस तरह से कर सकते हो। हाँ यहाँ पे कहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग रखना है, KCN की जगह कहीं आ गया AgCN, ठीक है, AgCN कहीं आ गया तो क्या होगा, AgBr बाहर निकलेगा और यहाँ पे Cl ना होके यहाँ NC खाली जुड़ जाएगा, ये पलट जाएगा, कब, Ag के साथ, ये भी याद रखना, ठीक है। हूबहू आपके एग्जाम में इस तरीके से छपने वाला है, ये यही छपेगा, इसी तरीके से नहीं छपेगा, एकदम रट लेना सर इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका ये है, आपका रिएक्टेंट दिया है Na और ड्राई एथर के प्रेजेंस में। आपको पता होगा इस तरह जब भी होता है, इसी को बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में यहाँ पे सोडियम दोनों ब्रोमीन को लेकर चला जाएगा, तो 2NaBr बाहर निकल जाएगा, 2NaBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये C6H5 और ये वाला, ये दोनों जुड़ जाएगा, C6H5 और आपका CH3 जुड़ जाएगा। C6H5 को आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, इसको भी बोलते हैं हम लोग C6H5, इसके साथ आ गया ब्रोमीन, इस तरह से, इसी तरीके से, इस तरह से दोनों बात सेम है, नहीं समझ में आया। देखो ये रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता है, इस रिएक्शन को C2H5 को हम लोग ऐसे बेंजीन भी बोलते हैं, बेंजीन ये आपका C2H5 और इसके साथ है आपका Br, है ना, इस तरह से ये दिया है। फिर यहाँ पे सोडियम को हम लोग जनरली बीच में ही रखते हैं, बीच में यहाँ पे 2 सोडियम लेंगे, ठीक है। और CH3Br को ऐसे लिख सकते हैं BrCH3, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो सोडियम के साथ ड्राई एथर के प्रेजेंस में, इस तरह से इधर बाहर निकल जाएगा, 2NaBr बाहर निकल गया। देखो इसके साथ जुड़ गया CH3, ठीक है, देखो इसके साथ जुड़ गया CH3, C6H5 को आप ऐसे भी छाप सकते हैं, सिंपल है ना। चलो आगे आ जाते हैं, देखिए ये रहा आपका, देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH है, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल। फिनॉल को आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका क्या होता है फॉर्मूला, C6H5 और OH, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे यहाँ पे ब्रोमीन के साथ, तो हमेशा ये 3 को रहेगा, 3Br2 थोड़ा सा H2O, इतना आपको दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको इधर आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है वो आपका ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर लग जाएगा, 246 पर 1 2 3 4 246 पोजीशन पर यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और उधर 3HBr बाहर निकल जाएगा। बोल सर खाली ई वाला लिखेंगे तो चलेगा, प्रयास कीजिएगा इसको भी लिखने का, ठीक है। खाली मेन प्रोडक्ट नहीं लिखना है, इसमें से वो भी लिखना है, इसलिए पूरा याद करना। अगला क्वेश्चन देखो C6H5 को आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बेंजीन के भी रूप में लिख सकते हैं, इसके साथ है आपका NH2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे KOH है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और KOH है। बताओ इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ,
बताओ। बोल सर नहीं जानते, कोई बात नहीं है। कैसे इससे रिएक्शन करेगा? बहुत आसान है सर। कैसे रिएक्शन करेगा सर? सबसे आसान है। बोल सर सबसे आसान कैसे है? तो देखिए यहाँ पे C6H5 का C6H5 ही रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा कार्बन, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बन जाएगा NC, ठीक है। फिर इधर आपका KCl बाहर निकल जाएगा सर इधर, और H2 उधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2H2 कैसे? आप H2O भी लिखिएगा तो चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ भी है C6H5, इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं? बेंजीन के टर्म में, बेंजीन के टर्म में इसको भी आप क्या कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ लगा है N2Cl, देखो N2Cl, और इसी को बोलते हैं बेंजीन के ऊपर N2Cl को हम लोग बोलते हैं डायजोनियम क्लोराइड। डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है अल्कोहल के साथ, है ना, जिसको हम लोग दो कार्बन को इथेनॉल के साथ, तो क्या होगा? तो हमेशा बेंजीन बनाएगा, याद रखना, बेंजीन बनाएगा और इधर एल्डिहाइड बनाएगा और HCl और NH2, इसमें रट लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, C2H5 NH2 है, यहाँ पे NHNO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। बोल सर क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा सर, ये इससे देखो, इससे बाहर निकलेगा आपका OH, क्या बाहर निकलेगा? OH, और ये जुड़ेगा इसके साथ, देखो यहाँ पे OH बाहर निकल गया, और देखो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है N और N2 बाहर निकलेगा, और यहाँ पे H और ये O2 मिलके उधर H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। हम बैलेंस नहीं किए इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगला है बेंजीन, बेंजीन रिएक्शन करेगा CH3COCl के साथ, है ना, किसके प्रेजेंस में? तो AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये जो Cl है बाहर निकलेगा, और E वाला टर्म जुड़ेगा यहाँ पे, और वहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो बेंजीन पर CO CH3, बेंजीन पर CO CH3 जुड़ा है, और यहाँ पे Cl और एक H, इधर HCl बाहर निकल गया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है SOCl2 के साथ, H2 के साथ, और प्लेटिनम और BaSO4 के साथ। कुछ नहीं होगा सर, बस ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा, इसको एकदम याद रखना है, ठीक है, ज्यादा इसको डीप में आपको नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसको हम बोलेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे CH3COOH रहता, तो ये तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे H हट के आ गया है Na, माने ये आपका साल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, CO के साथ, और थोड़ा सा हीट करेंगे, कुछ नहीं होगा, ये CH3 में एक हाइड्रोजन आ जाएगा और बन जाएगा CH4, और इधर बाहर निकल जाएगा आपका Na और एक और ANA, तो Na2, और फिर COO और एक वो CO3, सिंपल है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो CH3COCH3 I2 और NaOH है, हीट कर रहे हैं सर, तो क्या होगा? तो होगा ही सर, देखिए यहाँ पे बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C, इसके साथ एक और O आ जाएगा, तो COO बन जाएगा, और इसके साथ ये देखो, ये वाला देखो ये वाला कट के ये वाला जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे CH3CO और फिर वो Na, CH3COO और Na, सिंपल है। फिर क्या होगा सर? तो ये CH के साथ आ जाएगा I3, क्या आ जाएगा? I3, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा आपका H2। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 है, CH है, OH है और CH3 है, इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे H3PO4 के साथ, तो क्या होगा सर? सबसे आसान है। और सर कैसे आसान है सर? आसान इस तरह से है, क्योंकि एक जगह से निकलेगा OH और उसके बगल वाले से निकलेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो OH बाहर, यहाँ से कहीं से भी निकाल दो, तो मान लो यहाँ से बाहर निकालेंगे तो H2O बाहर निकल गया, देखो H2O बाहर निकल गया। अब इसका भी बॉन्ड एक फ्री और इसका भी एक बॉन्ड फ्री, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 CH और डबल बॉन्ड आपका CH2, सिंपल है ना। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कैसे बना बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका है बेंजीन, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन कर रहा है NaCN के साथ और HCl के साथ, तो क्या बनाएगा सर? बहुत आसान है, ई जैसे का तैसे रहेगा, ई जैसे का तैसे रहेगा। यहाँ पे CH वो है तो ऑक्सीजन हट जाएगा और CH रहेगा, CH, और इसके साथ जुड़ जाएगा आपका CN, यहाँ पे देखो ये वाला CN जुड़ जाएगा और OH जुड़ जाएगा, O के साथ एक यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा, तो OH जुड़ जाएगा इस तरह से, सिंपल है, बहुत आसान है। चलो आगे आ जाते हैं। नाम लिखना है पर सर नहीं लिखना है। अगला देखो यहाँ पे लिखा है CH3 3 है, CO और C2 H5 है, HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें से क्या करना है? तो इसको आपको छेड़ने का ज्यादा जरूरत नहीं है। बोल ज्यादा जरूरत क्यों नहीं सर? आपको ये वाला यहाँ टूटेगा, ये वाला यहाँ टूटेगा, और ये टूटेगा H प्लस में और I माइनस में, ठीक है, H प्लस में और I माइनस में। तो ये वाला जो टूटेगा, हमेशा प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान देना कि ये जो यहाँ पे टूटेगा वो आपका टूटेगा, वो आपका जो टूट रहा है वो माइनस में यहाँ पे टूटता है, और कार्बन पे हमेशा प्लस आता है। तो देखो यहाँ पे प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस के साथ प्लस आएगा, तो ये वाला माइनस प्लस के साथ आएगा, CH3 3 रहेगा, CH3 3 रहेगा, C के साथ आ जाएगा माइनस वाला माने I, C2H5 है और O के साथ आ जाएगा H, तो C2H5OH, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पे लिखा है CH3OH PCl5 के साथ, ये सब रिएक्शन है एल्लो एल्केन हेलोएरिन्स का, सबसे इजी है, ठीक है। तो CH3 मतलब कि ये आपका है अल्कोहल रिएक्शन करेगा आपका
फास्फोरस हैलाइड के साथ PCl5 के साथ, तो रिएक्शन क्या बनेगा RX, हेलो एल्केन बनता है सबसे पहले RX, तो कार्बन ये है, इसके साथ देखो X आ जाएगा यानी कि Cl आ जाएगा, सिंपल है। फिर HX बनता है, मैंने H के साथ Cl आ जाएगा, और POX3 बनता है, POX3, तो X के रूप में यहाँ पे क्लोरीन है तो POX3 यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। सिंपल सा है सर, क्या होगा H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब जो निकाले थे वो यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टूटेगा सर, प्लस में टूटेगा और माइनस में टूटेगा। यहाँ पे होगा मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और बाकी वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। बस CH3 CH के साथ OH और CH2 के साथ एक हाइड्रोजन, तो CH3, सिंपल है ना। चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे बेंजीन है, इसके साथ COOH लगा है, SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। सर कितना आसान है सर, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये OH यहाँ से बाहर निकलेगा, OH बाहर यहाँ से निकलेगा, और दोनों क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है ना। देखो CO के साथ Cl, CO के साथ Cl, ठीक है। चलो आगे, C6H5CH वो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन के साथ, बेंजीन C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन, और उसके साथ एक ग्रुप लगा है एल्डिहाइड, ठीक है, जिसको बेंजल्डिहाइड हम लोग बोलेंगे। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है NH2CONH NH2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल है सर, इसमें से होगा क्या ध्यान देना, इसमें होगा क्या ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखो NH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, और ये इधर बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, C6H5CH, और इसके साथ फिर ये वाला पूरा जुड़ जाएगा N, और इधर पूरा, ठीक है, C6H5CH, और इसके साथ नाइट्रोजन के बाद ये सब जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद सब जुड़ जाएगा। कितना आसान है सर, कुछ है, कुछ नहीं है। अगला देखो C6H5NH2, ये भी सेम है, बेंजीन पर लगा है NH2, इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन। NH2 रहता है बेंजीन पर, तो इसको बोलते हैं एनिलीन। इसका हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो 246 पर आ जाएगा, एनिलीन ही रहेगा। देखो बेंजीन के ऊपर एनिलीन है, 246 पोजीशन पर आ जाएगा आपका ब्रोमीन, और उधर HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, जनरली यहाँ पे 3Br यूज होता है, ये सबसे ऊपर में भी लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, तो आपका है फिनॉल, है ना, फिनॉल है, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ करा रहे हैं। बहुत आसान है सर, NaOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो इसके साथ बस एल्डिहाइड आ जाएगा, देखो एल्डिहाइड आ जाएगा, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये है, इस देखो HBr है, यहाँ पे पर ऑक्साइड है, या अब ये मार्कोनिक नहीं, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडाइड इसको बोलते हैं। जब भी पर ऑक्साइड यहाँ आ जाएगा और HBr आ जाएगा, माने यहाँ हाइड्रोजन वहां नहीं जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, और अगला वाला वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। सिंपल है, तो ये उल्टा जुड़ता है, CH3 CH2 और फिर CH के साथ एक हाइड्रोजन आ गया CH2, CH3 CH2 और फिर CH के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH2। फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा ना, और Br, CH के साथ Br, एगो यहाँ पे देखो CH2 और Br, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 Br। देखो एक दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है, इसको थोड़ा क्या कर लेना है, सुधार लेना है। अगला देखो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कीटोन है, NH2OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिंपल रहेगा सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरे बेंजीन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ बेंजीन नहीं होगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। हाँ, तो NH2OH के साथ रिएक्शन करेंगे सर तो क्या होगा, तो आपका NOH, देखो NOH, ये वाला NOH यहाँ पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ NOH, और NOH जुड़ेगा तो H2 और वो बाहर निकल जाएगा, इधर H2O बाहर निकल जाएगा। अगला देखो यहाँ पे आपका ये है डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, डाइजोनियम साल्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग आपका डाइजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। डाइजोनियम साल्ट है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसका रिएक्शन N3PO2 के साथ और H2O के साथ हो रहा है, तो ये बना लेगा बेंजीन, इधर N2 बाहर निकल जाएगा, और इधर आपका H3PO3 भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे जिंक अमलगम, ये भी रिएक्शन हम बता चुके हैं आपको बहुत बार। देखो यहाँ पे ये देखो CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड वो है, फिर देखो CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन जिंक अमलगम इसको बोलते हैं, और एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, तो होगा क्या सर, बहुत आसान है सर, बहुत आसान कैसे है सर, बहुत आसान, बोल सर कैसे है सर, बहुत आसान है, बोल सर बहुत आसान कैसे है सर, बताओ नहीं सर। देखो यहाँ पे किस में टूटेगा, ध्यान देना, देखो देखो यहाँ पे है CH3, देखो यहाँ पे है CH3, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन, क्या है सर, कार्बन, और इधर आपका CH3, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो होगा क्या सर, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन चल जाएगा, और यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन आ गया, दो गो हाइड्रोजन आ गया, तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 बन जाएगा, ठीक है, और इधर बन जाएगा आपका H2O। बोल भैया H2O कैसे बना, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये आपका बाहर चल जाएगा, तो बन जाएगा H2O, सिंपल है ना।
चलो आगे आ जाते हैं। अगला देखो यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन और ब्रोमीन है, ठीक है। Mg के साथ रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो बस ये ब्रोमीन हट जाएगा खाली, है ना, और उधर बना लेगा MgOH, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OCH3 है, बेंजीन के ऊपर क्या है, OCH3 है। अब बच्चों का सवाल है भैया इसको नहीं याद करेंगे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पूछेगा 8 क्वेश्चन, 8 में से 2 को रिमूव करना, 6 को बनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपका एक कन्वर्जन वाला हटा दीजिएगा और इसको हटा दीजिएगा तो 6 आधे होना चाहिए, तो इसलिए कहीं नहीं याद हो तो इसको रट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में क्या है, बेंजीन के ऊपर OCH3 है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, इतना आपको दिया रहेगा। तो क्या होगा, तो ऑर्थो और आपका देखो ऑर्थो और आपका पैरा दोनों पोजीशन वाला बनाएगा। NO2 जुड़ेगा, देखो ये जैसे का तैसे रहेगा, NO2 जुड़ेगा ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी, दोनों आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मेन कौन रहेगा, तो मेन आपका रहेगा ये मेजर रहेगा, ये आपका माइनर रहेगा, दोनों लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, NH2 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा सर, तो क्या होगा, बहुत आसान है। कैसे आसान है, बस वही काम होगा, देखो इसका H2 जो है इधर बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, तो H2O बाहर निकलेगा, और देखो CH3 CH के साथ ये पूरी जुड़ जाएगा। CH3 देखो CH3 CH के साथ ये जुड़ गया, N और NH2 कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए CH3 CONH2 है, यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे NaOH है, क्या होगा सर, बहुत आसान है, ये वाला पहले भी बता चुके हैं कि होगा ये, यहाँ पे देखो यहाँ पे ई वाला आ जाएगा ONA, CH3 CO और ONA आ जाएगा, CH3 CO ONA आ जाएगा, ये पहले भी बता चुके हैं, और इधर बन जाएगा आपका CH Br3 और H2O, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे C6H5NO2 है, ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C6H5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा से काहे नहीं बनता रे बाबू, C6H5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये रहा आपका बेंजीन, इसको बोल सकते हैं C6H5 और इस पर है NO2, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं NO2, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन इसको बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन FeHCl के साथ कराएंगे तो कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पे NH2 ये बन जाएगा आपका अमीन, ठीक है। अगला देखिए CH3 CH2OH है, इसका रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो ये पहले हेलो अल्केन बनाएगा, मैंने एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, ये OH आपका हट जाएगा, CH3 CH2 क्लोरीन, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे HCl बनाएगा, H और एक Cl बनाएगा, HCl बनाएगा, उधर SO2 बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में CH3 CH2 CH और OH है, CH3 है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं, होगा क्या सर, बहुत आसान है, क्या बोले, यहाँ से OH निकलेगा और या तो अल्फा ए बी कहीं से H निकलेगा, जहां मन करे आपको निकाल दो, यहाँ से हम लोग H निकालते हैं, तो यहाँ पे H2O क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3, फिर यहाँ पे बनेगा आपका खाली CH3CH और यहाँ पे दोनों बॉन्ड जुड़ जाएगा, ये दोनों टूट गया ना, और फिर इधर CH और CH3 कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा नहीं बस 4-5 क्वेश्चन और है। अब बहुतों का सवाल होगा भैया सब में 18 और 20 हुए दिए, इसमें से ज्यादा क्यों दिए, इसमें से देखो, इसमें कहीं देखा जाना इस तरह से रिएक्शन, तो हमको लगता है कि ये वाला रिएक्शन आपका टोटल 4 चैप्टर मिला के पता है कितना रिएक्शन हो जाएगा, तो हमको लगता है कम से कम 100 गो से ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा, और हमको बता रहे कितना, मात्र 25-30, तो इतना इसमें से पढ़ना पड़ेगा सर, है ना, बाकी कोई उपाय नहीं आप लोगों का। देखो यहाँ पे CH3 वो C2H5HI है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो बहुत आसान है सर, यहाँ पे ये टूटेगा इधर, ठीक है, और देखो ध्यान देना हमेशा, ज्यादा कार्बन के साथ H जाएगा, ज्यादा कार्बन वाला देखो 2 कार्बन इधर है, इसके साथ H जाएगा, तो C2H5 O के साथ H और CH के साथ I, CH3 के साथ I, ज्यादा कार्बन वाला के साथ कौन जाएगा, तो आपका H जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। चलो आगे आ जाओ, देखो आ गया AgCN, यहाँ पे उल्टा जुड़ेगा ना, AgCN यहाँ पे उधर गलत है, CH3 CH2 है, Cl है, यहाँ पे AgCN आ गया, AgCl बाहर चल जाएगा, AgCl बाहर चल गया। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 के साथ Cn नहीं बल्कि Nc जुड़ेगा, यहाँ पे सुधार लेना, Nc जुड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला देखो CH3 CH2OH है, अल्कोहल है, PCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले बनाएगा हेलो अल्केन, CH3 CH2 के साथ आ जाएगा Cl, देखो Cl और H3PO3, ठीक है, उधर बाहर निकल जाएगा, सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के साथ कराएंगे, तो जब HNO3 के साथ देखो, पहला नीचे इससे कराएंगे, पहला इससे हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका, देखो जैसे का तैसे रहेगा, फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पे बनेगा SO3H, है ना। इसका रिएक्शन फिर करेंगे हम लोग HNO3 के साथ, तो ये बनाएगा आपका फिनॉल के ऊपर नाइट्रो NO2, ठीक है। चलो आगे आ जाओ,
अगला में देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग NaOH के साथ, तो दो को एल्डिहाइड ये रिएक्शन करेगा आपस में, ठीक है। दो एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बना लेगा, तो एक बेंजीन के ऊपर C2OH वाला बना लेगा और COONA वाला बना लेगा, एक साल्ट बना लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन CH3COONH2 है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा सर, सबसे चीजें आसान है। इसका काम क्या होता है, 4 को हाइड्रोजन देना ना, कितना काम होता है इसका काम होता है 6 हाइड्रोजन देना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका रिडक्शन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम होता है आपका 6 हाइड्रोजन देना। 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा और 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो इधर 2H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे CH3CH2NH2 बन जाएगा। अगला देखिए बस लास्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के साथ COONH2 है, Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये खा जाएगा इसको, ठीक है। Br2 NaOH जहां भी आएगा इसको खा जाएगा और इसके साथ बस ये वाला खाली जुड़ जाएगा, सिंपल है। और इधर बाहर निकल जाएगा आपका 2NaBr और H2O, ये हो गया आपका दी एंड। यहाँ पे आप इतना कहीं बनाते तो 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, कोई भी छाट नहीं सकता है, ठीक है। ज्यादा समय लेंगे नहीं आपका, ठीक है। अब तुरंत आपका एक और वीडियो अपलोड होगा और आपका पूरा ऑर्गेनिक हो जाने वाला है कंप्लीट। वैसे ये सब सारा वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं आपको, ताकि आप रोज एक भी पढ़ते हैं तो याद हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।